नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को ईडी ने भेजी नोटिस। कांग्रेस नेता मनोज सिंघवी तथा रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सूचना दी है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजकर 8 जून को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि वे लोग इस नोटिस से न डरेंगे न ही झुकेंगे, बल्कि सीना ठोक कर लड़ेंगे। सिंघवी ने कहा कि 8 जून को सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी। राहुल गांधी अभी विदेश में है, यदि आ जाएंगे तो पूछताछ में शामिल होंगे, वरना ईडी से समय मांगा जाएगा। आजम से मिले अखिलेश, यूपी सियासत में नई गर्माहट। दिल्ली के सरगंगा आराम अस्पताल में बुधवार को हुए एक मिलाप से यूपी की सियासत में नई गर्माहट। अस्पताल में भर्ती आजम खान से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। इस मुलाकात से गिले शिकवे दूर हुए या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, पर सूत्रों की माने दोनों नेता जब आमने सामने आए तो पुराने रिश्तों की गर्माहट से रिश्तों पर जमी बर्फ जरूर पिघली है। खनन अधिकारी बस्ती को हटाया गया। यूपी के जनपद बस्ती के खनन अधिकारी को निदेशालय टीम की संस्तुति पर किया गया निलंबित। कार्यों में लापरवाही बरतने पर बस्ती खनन अधिकारी पर कार्रवाई। खनन अधिकारी झांसी और मिर्जापुर, खनन निरीक्षक चंदौली व वाराणसी को चेतावनी। खनिज निदेशालय की टीम के निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर की गई कार्रवाई। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बिना भेदभाव 8 वर्षों में सेवा, सुशासन, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सभी 135 करोड़ देशवासियों के हित में कार्य करते हुए सरकार के प्रति विश्वास पैदा किया है। गरीबी उन्मूलन का नारा देकर 30-35 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। पिछली सरकारों के प्रति देश में अविश्वास का वातावरण था। सबका साथ, सबका विश्वास, इस मंत्र पर कार्य करते हुए सरकार ने सबका विश्वास जीता है। केके का पार्थिव शरीर पहुंचा मुंबई, अंतिम संस्कार की तैयारी। फेमस सिंगर केके का पार्थिव शरीर बुधवार की शाम कोलकाता से मुंबई पहुंचा। उनका अंतिम संस्कार वर्सोवा के हिंदू शमशान में किया जाएगा। कोलकाता में एक म्यूजिक कंसर्ट के बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नाथ का निधन मंगलवार को हो गया था। फिलहाल बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद केके के पार्थिव शरीर एयर इंडिया विमान के जरिए बुधवार की शाम मुंबई लाया गया था। मुंबई में आज केके का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब दोगुनी मेहनत से उत्तर प्रदेश में काम करेंगी प्रियंका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने की घोषणा कि वो अब उत्तर प्रदेश में दोगुनी मेहनत करेंगी और तब तक लड़ेंगी जब तक जीतेंगी नहीं। उन्होंने कहा, जी जान से लड़ने के बावजूद पार्टी को हार मिली, लेकिन मायूस होने का वक्त नहीं है। हमें गहराई से जनता के साथ जुड़ना होगा। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक मसलों पर भी जनता से जुड़ना होगा। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका ली वापस। पंजाबी गायक सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पटियाला कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर डाली थी याचिका। पटियाला कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में दी थी अर्जी। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। जस्टिस स्वर्ण कांता की एकल पीठ के समक्ष बिश्नोई की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी। ज्ञानवापी के बाद बिंदु माधव में भी नमाज पर रोक लगाने की मांग। काशी में ज्ञानवापी के बाद पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव मंदिर, धरहरा मस्जिद पर गयघाट निवासी अतुल सहित 5 लोगों ने वहां नमाज सहित अन्य क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में वाद दाखिल किया है। वादी पक्ष का कहना है कि पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव के नाम से विष्णु जी का मंदिर हाथ से औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनाई। इस वाद में सादिक अली, मुन्ना और जमाल को प्रतिवादी बनाया गया। अदालत ने इसे प्रकीर्णवाद के तौर पर दर्ज करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 4 जुलाई नियत की गई है। दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण घटक स्तर पर। सफेद झाग से ढकी यमुना नदी दूर से किसी बर्फीली नदी जैसी दिख रही है। जल स्तर में भी निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां इसका जल स्तर लगातार घट रहा है, वहीं दिन ब दिन इसका पानी भी प्रदूषित होता जा रहा है। दरअसल नदी में सफेद बर्फ जैसा दिखने वाला झाग टॉक्सिक है, जो यमुना नदी में सफेद रुई के पाए की तरह तैरता हुआ दिखाई दे रहा है।
जौनपुर की अटाला मस्जिद में ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़। जौनपुर में अटाला मस्जिद के भीतर ग्राइंडर चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मस्जिद के ऐतिहासिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर एडीएम रजनीश कुमार ने इसकी रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। इसी आधार पर बुधवार को एएसआई की टीम जाँच करने अटाला मस्जिद पहुँची। जाँच टीम ने मस्जिद परिसर का गंभीरता से निरीक्षण किया। परखा की वायरल वीडियो तथा मौजूदा स्थिति में क्या समानता है। जाँच टीम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी। अटाला मस्जिद में अटला देवी का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसी के ऐतिहासिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। तेलंगाना में मनाया जा रहा है राज्य स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य के लोग आज राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं। कई दशकों तक चले आंदोलन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना को तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर राज्य बनाया गया था। तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई नेताओं ने राज्य के लोगों को इस खास मौके पर बधाई दी है। 2014 में तेलंगाना देश में 29वें राज्य के तौर पर सामने आया, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद ये देश का 28वां राज्य बन गया। अयोध्या राम मंदिर परिक्षेत्र में मदरा पर लगी रोक। प्रतीक्षित अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार ने मंदिर परिक्षेत्र में मदरा पर रोक लगाने का फैसला लिया, जिससे कि भगवान श्री राम की मर्यादा, हिंदू धर्म की संस्कृति और श्री राम मंदिर की पवित्रता भी बनी रहेगी। साथ ही श्री राम मंदिर क्षेत्र में धार्मिक वातावरण भी बना रहे। तकनीकी और संस्कृति में अद्वितीय होगा अयोध्या का श्री राम मंदिर। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने में नुपुर शर्मा पर केस दर्ज। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में केस दर्ज। इससे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई व हैदराबाद में भी केस दायर किया जा चुका है। एक न्यूज चैनल पर चर्चा के दौरान उन्होंने पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग। बैंक मैनेजर की आतंकियों ने की हत्या। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में स्थानीय ग्रामीण बैंक कुलगाम शाखा के बैंक मैनेजर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बैंक मैनेजर दूसरे राज्य से थे। उन पर कुलगाम में आरए मोहनपोरा शाखा में ड्यूटी करते समय गोली मारी गई। गोली लगने से घायल बैंक मैनेजर की इलाज के दौरान हुई मौत। हरिशंकर जैन के प्रयासों ने ही दिलाया था हिंदुओं को रामलला के पूजा का अधिकार। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़े जाने पर मंदिर परिसर सील होने के कारण वहां उपस्थित श्री रामलला की पूजा भी बंद होने पर दावा कमजोर पड़ने के कानूनी पेच को सबसे पहले हरिशंकर जैन ने ही समझा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि हिंदुओं को श्री रामलला के पूजा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उनके अकाट्य तर्कों के कारण सुप्रीम कोर्ट को श्री रामलला के पूजा की अनुमति देनी पड़ी और जन्मभूमि के सील को हटा दिया गया। इसके बाद लगातार 30 वर्षों तक पूजा होती रही और इसका केस पर बहुत प्रभाव पड़ा। अंततः श्री राम जन्मभूमि मामले में हिंदुओं को विजय मिली। मानवीय सहायता की निगरानी करने अफगानिस्तान पहुंचा भारतीय दल। अफगानिस्तान को दी गई मानवीय सहायता के वितरण कार्यों की निगरानी तथा सहायता में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा भारतीय दल। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा का उद्देश्य अफगानिस्तान को दी गई हमारी सहायता में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के अलावा चीन के विभिन्न स्थानों का दौरा करने की भी उम्मीद है, जहाँ भारतीय कार्यक्रम व परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। यूक्रेन ने युद्ध अपराधों को अंजाम देने का रूस पर लगाया आरोप। युद्धग्रस्त यूक्रेन ने रूस पर लगाया आरोप कि कीव और खार्किव पर कब्जे में असफल रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में कब्जे के लिए भीषण लड़ाई कर रही है। डोनबास में रूसी सैनिकों द्वारा कई हजार संदिग्ध युद्ध अपराधों को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी नागरिकों को मारने और शहर के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का भीषण प्रयास किया है। हालांकि वैश्विक अधिकारियों के साथ डच शहर में समीक्षा बैठक कर रहे यूक्रेनी अभियोजक जनरल ने इस मामले में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है।
पाकिस्तान में जल्द चुनाव न घोषित हुआ तो हो सकता है गृह युद्ध। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आगाह किया है कि अगर चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पीटीआई के प्रमुख खान ने बोल न्यूज को बुधवार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वह प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चुनाव की मांग को लेकर एक और मार्च निकालने की जल्द ही घोषणा करेंगे। पाकिस्तानी महिला ने उच्च न्यायालय से की अपील, मुझे भारत भेज दो। पाकिस्तान में 3 दशक से ज्यादा समय से अपनी कब्जाई जमीन वापस न मिलने से निराश एक पाकिस्तानी महिला ने मंगलवार को पाकिस्तानी उच्च न्यायालय से मांग की है कि उसे भारत भेज दिया जाए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखुपुरा जिले की रहने वाली सैयदा शहनाज नामक महिला अपनी 5 मरला जमीन को वापस पाने के लिए दर-दर भटक रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।